नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग अप द सेंट्रल रजिस्ट्री? ए ऑप्शन है टू प्रिवेंट फ्रॉड्स इन लोन केसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल लेंडिंग फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स ऑन द सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर विदाउट एनी कोलेटरल। सी ऑप्शन है टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर बोरोवर्स टू डिस्प्यूट देयर लोन्स। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेंट्रल रजिस्ट्री बिकम ऑपरेशनल? फर्स्ट ऑप्शन है मार्च 31 मार्च 2011। सेकंड ऑप्शन है जनवरी 2010। सी ऑप्शन है दिसंबर 31 2012 एंड डी ऑप्शन है सितंबर 1 सितंबर 2015। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन और चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली रजिस्टर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद द सेंट्रल रजिस्ट्री पोस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2016। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑल टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। बी ऑप्शन है ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएटेड। सी ऑप्शन है ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ creation, modification or satisfaction of security interest other than mortgage by deposit of title deed. D ऑप्शन है both B and C. So what is the correct answer? Correct आंसर है D ऑप्शन both B and C. ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन और चार्जेस required to be mandatorily registered by banks and financial institutions with the central registry post amendment rules 2016 are all particulars of creation, modification or satisfaction of security interest in the respect of equitable mortgage created. ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अदर दैन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। सो दोनों पॉइंट्स आपके ऑप्शन डी में कवर हो रहे थे, इसलिए ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी अंडर दिस एक्ट? ए ऑप्शन है ऑल क्रेडिटर्स। बी ऑप्शन है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ओनली। सी ऑप्शन है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ओनली। डी ऑप्शन है बोरोवर्स। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रेडिटर्स अदर देन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर नॉट एलिजिबल टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस एक्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद अ सेंट्रल रजिस्ट्री कैन बी डीम एज अ पब्लिक नोटिस? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सी ऑप्शन है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द सेंट्रल रजिस्ट्री विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक नोटिस फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द सेंट्रल रजिस्ट्री? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट फ्रॉड्स इन लोन केसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल लेंडिंग फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स ऑन द सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो करेक्ट आंसर है। बाकी के भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। बी टू प्रोवाइड अ डेटाबेस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कंपनीज इन इंडिया। सी टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर। डी टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन बैंक्स एंड देयर कस्टमर्स। दोस्तों इसमें से सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रिकॉर्ड्स आर इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 20A ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। ए ऑप्शन है रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। बी ऑप्शन है रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, the Merchant Shipping Act 1958, the Motor Vehicle Act 1988, the Patent Act 1970, the Design Act 2000, the other such records under any other laws for the time being in force. C option है records of registration under Companies Act 2013, the Registration Act 1908, the Merchant Shipping Act 1958, and D records of registration under Motor Vehicle Act 1988 and Patent Act 1970. So इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सारे एक्ट्स अप्लीकेबल होते हैं अंडर सेक्शन 20 ऑफ सरफेसी एक्ट।
ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। द रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, द पेटेंट एक्ट 1970, द डिज़ाइन एक्ट 2000 and other such records under any other law for the time being in force। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट ट्रांजैक्शन और चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली रजिस्टर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पोस्ट द अमेंडमेंट रूल्स 2016। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएटेड। बी ऑप्शन है ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अदर देन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। सी ऑप्शन है ऑल पर्टिकुलर ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड एंड मशीनरी, स्टॉक्स, बुक्स, डेब्ट्स वेदर एक्जिस्टिंग और फ्यूचर। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कैन फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद द सेंट्रल रजिस्ट्री? ऑप्शन ए ऑल द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी all the creditors holding or order of attachment against the borrower, C all creditors including secured creditors, option D all of the above, option D only the borrower। So what is the correct answer? Correct answer is option C, all creditors including secured creditors। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन अ secured creditors exercise the right of enforcement of a securities if the security interest created has not been registered with the central registry? Option A yes they can, option B no they cannot, C only if they have a court order, option D only if they have a borrower's consent। So what is the correct answer? Option B will be the correct answer। Explanation: no secured creditor shall be allowed to exercise right of enforcement। So B is the right answer। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।